दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, देश में अब तक चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या में अब तक 10,40,000 केसेस हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 34,820 मरीज बढ़े। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आज आप देखेंगे कि रेल यात्रियों के लिए आई खुशखबरी। इस दिन से शुरू हो रही है रेलवे सेवा और बैंक के कर्ज की किश्तें ईएमआई देने में आ रही है मुश्किल, तो अब नहीं भरनी होगी कोई ईएमआई या किश्त। देखें ये बड़ी खबर और साथ ही हो जाएं सावधान, अगले 3 दिनों में आने वाली है इन राज्यों में आफत, यहां होगी भारी बारिश। आगे देखेंगे इस राज्य के 4 बड़े शहरों में लगा फिर से लॉकडाउन। घर से निकलने से पहले जान लें ये जरूरी नियम। और टिकटॉक के इस फैसले से चीन को लगने वाला है एक बड़ा झटका। ये बड़ा फैसला लेने जा रही है टिकटॉक और अपने घर बैठे मिलेंगे आपको 60,000 रुपए। जाने ये आसान तरीका। दोस्तों, हर खबर आपके लिए जरूरी है। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। रेल यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से एक अच्छी खबर आई है। रेलवे ने यात्रियों का ध्यान रखते हुए कुछ मार्गों में अपनी सेवा बढ़ाने का फैसला किया है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे जोन ने इंदौर से खजुराहो के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाओं को प्रयागराज और डॉक्टर अंबेडकर नगर तक बढ़ा दिया है। ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी। रेलवे के इस निर्णय से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के यात्रियों की यात्रा आसान होगी। इसी के साथ रेलवे ने हाल ही में उज्जैन से फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर भी रेल सुविधा की तैयारी की है। इस रूट पर चलने वाली ये पहली ट्रेन होगी। इंदौर से खजुराहो के बीच चलने वाली ये ट्रेन इस रूट पर महू से प्रयागराज तक चलेगी। और अब जानिए, बैंक कर्ज की किश्तें ईएमआई देने में आ रही है अगर मुश्किल, तो जाने ये खबर। दोस्तों, अब बैंक से लिए गए लोन की किश्तों को अदा करने में ग्राहकों को दिसंबर तक के लिए राहत मिल सकती है। फिलहाल 31 अगस्त तक की बैंक लोन की किश्तों को सरकार ने अदा न करने की छूट दी है। हालांकि इन किश्तों को बाद में अदा करना होगा और इस अवधि के दौरान भी कर्ज पर ब्याज जारी रहेगा। इस ब्याज को भी छूट की अवधि के बाद ग्राहकों को चुकाना होगा। हालांकि ऐसे कर्ज धारक जो पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं उनके लिए सुविधा बहुत अहम है। एक सरकारी अधिकारी के हवाले से यह पता चला है कि सरकार ग्राहकों को दिसंबर तक के लिए लोन में छूट देने पर विचार कर रही है। अधिकारी के मुताबिक अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की आरबीआई एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ लगातार मीटिंग चल रही है। अगस्त में 6 महीने की किश्त में छूट की अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले महीने की समाप्ति के पहले ही सरकार या फिर आरबीआई की ओर से इस संबंध में कोई घोषणा की जाएगी। बता दें कि इससे पहले लॉकडाउन होने के बाद ही आरबीआई ने मार्च से लेकर मई तक के लिए लोन की किश्तों में छूट का ऐलान किया था। इसके बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ने पर आरबीआई ने भी इस छूट को बढ़ाते हुए अगस्त तक के लिए राहत दी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को किश्त देने का समय और आगे कितने समय के लिए बढ़ाना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने या 1 साल? अपना कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें और हो जाएं सावधान, अगले 3 दिन में आने वाली है इन राज्यों में भारी बारिश। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को उत्तर पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय के लिए 19 से 21 जुलाई तक रेड वार्निंग जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश के लिए 19 से 20 जुलाई तक रेड वार्निंग और 21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने कहा कि संभावित वर्षा से असम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ सकती है, जहां 33 में से 27 जिलों में 39,80,000 से अधिक लोग बृहस्पतिवार को बाढ़ से बेहाल थे। इस साल राज्य में बाढ़ एवं भूस्खलन से अब तक 102 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है, जल्द ही बनने वाला है राम मंदिर, होगा भूमि पूजन। उससे पहले जानिए, अगर इस राज्य के निवासी हैं तो घर से निकलने से पहले जाने यहां लगा है सख्त लॉकडाउन। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को 4 बड़े जिलों में महामारी संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा यहां देर रात जारी एक आदेश में कहा गया है कि 4 बड़े जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 2 दिन लगातार लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि फिलहाल ये फैसला केवल इसी सप्ताह के लिए लिया गया है और जरूरत पड़ने पर इसे आने वाले सप्ताहांतों के लिए लागू करने पर बाद में विचार किया जाएगा। और अब जानिए,
टिकटॉक के इस फैसले से चीन को लगने वाला है बड़ा झटका। बड़ा फैसला लेने जा रही है टिकटॉक। दोस्तों, महामारी और भारत से सीमा विवाद के बाद चीनी कंपनियां पूरी दुनिया के निशाने पर है। इसका चीनी कंपनी टिकटॉक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लद्दाख हिंसा के बाद भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। अब अमेरिका भी इस पर बैन लगाने की तैयारी में है और दुनिया में बने माहौल को देखते हुए चीनी कंपनी बाइटडांस टिकटॉक को बेचने का निर्णय ले सकती है। अमेरिका के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा कि बाइटडांस खुद को बचाने के लिए विवादित टिकटॉक ऐप को बेच सकती है। भारत में टिकटॉक पर बैन से बाइटडांस के साथ ही चीन की सरकार को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही जानिए, जल्द ही बनने वाला है भव्य राम मंदिर, होगा भूमि पूजन। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को हो सकता है और सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन में शामिल होने के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में आज होने वाली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का एजेंडा रखा जाएगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के आयोजन को लेकर चर्चा होगी। मंदिर के डिजाइन और निर्माण कार्य शुरू करने से संबंधित खास पहलुओं पर भी चर्चा होगी। मंदिर के डिजाइन को लेकर भी आज होगी चर्चा। राम मंदिर के अलावा अयोध्या के विकास की रूपरेखा पर चर्चा कर पीएम मोदी को इससे अवगत भी कराया जाएगा। राम मंदिर के लिए अब तक मिले दान, इसके लिए बैंक अकाउंट और मिलने वाले दान को लेकर पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों, अगर आप श्री राम मंदिर बनने से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके और जय श्री राम लिखकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। और इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, चीन के लिए खतरे की घंटी। जियो लॉन्च कर रहा है सबसे सस्ता स्मार्टफोन। अब गया चाइना। उससे पहले जान लें, दुनिया में पहली बार इतने कम समय में 10 लाख चीनी बीमारी के मरीज सामने आए। बचने का कोई उपाय नहीं। दोस्तों, वैश्विक महामारी भारत समेत पूरी दुनिया में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में ये हर रोज संक्रमण के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और इसी बीच एजेंसी रॉयटर्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। रॉयटर्स ने बताया कि शुक्रवार को पूरे विश्व में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गई है। पहली बार वैश्विक चीनी बीमारी मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है और महज 100 घंटे में संक्रमण के 10 लाख मरीज सामने आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले भी WHO के प्रवक्ता ने कहा था कि चीनी बीमारी से बचने का कोई उपाय नहीं है, लोगों को इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और अभी तो स्थिति और खराब होने वाली है। ये चीनी बीमारी बढ़ती ही जाएगी और आगे भी बढ़ेगी। दोस्तों, WHO के स्टेटस को देखते हुए तो यही लगता है कि चीनी बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इसका वैक्सीन, जिसको ढूंढने में सभी देश व्यस्त हैं। और अब जानिए, चीन के लिए खतरे की घंटी। जियो लॉन्च कर रहा है सबसे सस्ता स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भारतीय बाजार में सस्ते स्मार्टफोन लाने की पहले से तैयारियां कर ली है और इसमें उनका साथ देने के लिए बहुत सारी दिग्गज कंपनियों से हाथ मिलाया है। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद अभी भारत और चीन के बीच की स्थिति बेहद खराब चल रही है, जिसे देखते हुए जियो का सस्ता स्मार्टफोन चीनी कंपनियों को अच्छी टक्कर दे सकता है। गलवान घाटी के बाद देश में चीन को लेकर बहुत गुस्सा है और चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम लोगों ने जगह जगह चलाई हुई है। इसी बीच अंबानी ने अगले 3 वर्ष में उपभोक्ताओं को 2G मुक्त करने का फैसला लिया है और अपनी कंपनी जियो के उपभोक्ताओं को 50 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब सस्ता स्मार्टफोन लाकर अंबानी 35 करोड़ 2G उपभोक्ताओं में से ज्यादा को जियो कंपनी की सिम का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकते हैं। और अब जानिए, इस ब्लड ग्रुप वालों को सबसे ज्यादा काटते हैं मच्छर। जानिए क्या है कारण। दोस्तों, अगर आपको भी कभी कभार यह लगता है कि आपके घर में दूसरों को छोड़कर केवल आपको ही मच्छर काटते हैं, तो शायद इसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हुआ है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। अमेरिका की पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के मुताबिक मच्छरों का काटना जीन्स पर निर्भर करता है। अगर माता या पिता में से किसी एक या दोनों को ज्यादा मच्छर काटते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। ऐसा ही भाई बहनों के संबंध में भी होता है, क्योंकि खून के रिश्ते होने पर जीन्स भाई बहनों व माता पिता से मिलते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मच्छर हमारे ब्लड से प्रोटीन लेते हैं और एक रिसर्च के मुताबिक ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ए ब्लड ग्रुप की तुलना में दोगुना मच्छर काटते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है उन्हें ज्यादा मच्छर काटते हैं। आगे देखिए, घर बैठे कमाए 60,000 रुपए, जाने ये आसान पूरा तरीका। और उससे पहले जाने, चीनी बीमारी से संक्रमित ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या की तबीयत और ज्यादा खराब हुई। बच्चन परिवार में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को भी नानावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पहले दोनों को होम क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन अब दोनों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें नानावती हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं सूत्रों से यह पता चला है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक की तबीयत में सुधार आ रहा है और जानकारी के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या को गले में दर्द की शिकायत हुई और हल्का बुखार आना भी शुरू हुआ। पहले उनके अंदर किसी भी तरह के सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ रहे थे और सिम्टम्स आने के तुरंत बाद ही उन्हें नानावती हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया।
और अब जानिए सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। अब सामने आई ये बातें। दोस्तों, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है और सूत्रों का दावा है कि अब तक की जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि सुशांत अक्टूबर 2019 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में डीप डिप्रेशन की शिकायत के साथ तकरीबन एक हफ्ते के लिए एडमिट हुए थे। सुशांत ने पिछले कुछ सालों में तकरीबन 5 अलग अलग साइकियाट्रिस्ट से मिल चुके थे और मुंबई पुलिस ने इनमें से 2 डॉक्टर से शुक्रवार को कई घंटों तक पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया है। इनमें से एक डॉक्टर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि पिछले करीब 1 साल से सुशांत का ट्रीटमेंट कर रहे थे। सुशांत को रिया चक्रवर्ती ने अपने एक दोस्त के रिकमेंडेशन पर मिलवाया था। सुशांत उस वक्त काफी डिप्रेशन और ट्रॉमा में थे और किसी परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। नींद न आना, उलझन में रहना, हर बात को शक की नजर से देखना, ये उनमें शुरुआती लक्षण थे। और अब जानिए, अमेजॉन के साथ सिर्फ 4 घंटे कीजिए काम, हर महीने कमाइए 60,000 रुपए, जल्दी अप्लाई कीजिए। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के लिए नौकरी करने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन काम अगर डिलीवरी बॉय का हो तो शायद कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ ना से बेहतर कुछ तो हो। ऐसे ही बेरोजगारों के लिए ये ऑप्शन काफी बेहतर है। अमेजॉन सेंटर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में पैकेज डिलीवर किया जाता है। अमेजॉन सुबह 7 बजे से शाम 8 के बीच तक डिलीवरी करती है और डिलीवरी करने के लिए आपके पास अपनी बाइक या स्कूटर होना चाहिए। बाइक या स्कूटर का इंश्योरेंस RC वैध होना चाहिए। डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए आप सीधे अमेजॉन की वेबसाइट www.logistics.amazon.in/apply now पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजॉन के किसी भी सेंटर पर जाकर नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस जॉब में खास बात यह होती है कि अमेजॉन में डिलीवरी बॉय की नौकरी ना परमानेंट होती है और ना कॉन्ट्रैक्ट पर। आप जब चाहे नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन वही कंपनी भी आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको निकाल सकती है। और अब जानिए, चीन पर फिर भड़का अमेरिका, दे डाली ये धमकी, गुस्से में है चीन। दोस्तों, चीन को इन दिनों अपनी हरकतों की वजह से लगातार मुंह की खानी पड़ रही है और चीन की हरकतों की वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर ड्रैगन पर हमला बोला है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया मिलकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का जवाब दे। चीनी वायरस के प्रसार को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया को बताने से काफी पहले ही चीन की सरकार को वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस बात की सूचना नहीं दी, बल्कि अपने देश में ही इसे छुपाए रखा। पोम्पियो की यह धमकी सुनकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। अब आपको बताएं, चीनी विवाद पर भारत के साथ फिर खड़ा हुआ अमेरिका, ट्रंप ने दिया ये बयान। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और चीन के लोगों के लिए शांति बनाए रखने के वास्ते हर संभव कदम उठाना चाहते हैं। पिछले कई हफ्तों में ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में आगे आया है और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मैकनेरी ने बृहस्पतिवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ट्रंप ने कहा है कि मैं भारत के लोगों को प्यार करता हूं और मैं चीन के लोगों को प्यार करता हूं और मैं उन लोगों के लिए शांति बनाए रखने के वास्ते हर संभव कदम उठाना चाहता हूं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, विजय माल्या सेटलमेंट के तहत अब बैंकों को 13,960 करोड़ रुपए चुकाने के लिए है तैयार। उससे पहले जानिए, IPL का पूरा शेड्यूल है तैयार। जाने कब शुरू होगा टूर्नामेंट और कब खेला जाएगा फाइनल मैच। दोस्तों, खबर आई है कि भारत में चीनी वायरस के बढ़ते मामलों के कारण अब स्थगित IPL 26 सितंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच UAE में खेला जाएगा। फिलहाल BCCI ने इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक BCCI ने IPL सीजन 13 का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है। इस बार IPL UAE में 26 सितंबर को शुरू होगा और फाइनल मैच 6 नवंबर को खेला जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त के पहले सप्ताह में IPL का पूरा शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इससे पहले गुरुवार को खबरें आई थी कि IPL में हिस्सा लेने वाली सभी भारतीय क्रिकेटर 5 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए UAE जा सकते हैं। और अब जानिए, चीन की वजह से भारत को मिला अब अरबों का फायदा। दोस्तों, 2020 की शुरुआत से अब तक अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के भारत में निवेश की बाढ़ सी आ गई है। इन कंपनियों ने जनवरी से 15 जुलाई तक भारत में 17 अरब डॉलर करीबन 1.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें अमेजॉन, फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियां शामिल है। ये निवेश भारत की टेक इंडस्ट्री में किए गए 20 अरब डॉलर का हिस्सा है। कुछ महीने पहले तक अमेरिकी टेक कंपनी का भारतीय रेगुलेटर्स के साथ टकराव चल रहा था और उनकी CEO को दिल्ली की यात्रा तक करनी पड़ी थी, लेकिन तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। चीनी वायरस के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है और टेक को लेकर भारत और चीन के बीच भी तनाव बढ़ा है। दोस्तों, भारत के सुर में सुर मिलाते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी कंपनियों पर अविश्वास जताया है और अंत में चीन और हांगकांग से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद के तौर पर बनकर उभरा है।
और अब जानिए विजय माल्या सेटलमेंट के तहत अब बैंकों को 13,960 करोड़ रुपए चुकाने के लिए हैं तैयार। दोस्तों, भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या बैंकों को सेटलमेंट के तहत 13,960 करोड़ रुपए चुकाने के लिए तैयार हैं। माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने बैंकों को बड़ा पैकेज देने की पेशकश की है और अगर यह स्वीकार किया जाता है तो उनके खिलाफ सभी मामले रद्द किए जाएं। इससे पहले भी विजय माल्या ने कहा था कि वो किंगफिशर एयरलाइन द्वारा लिए गए सारे कर्ज को चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत में बैंक और ईडी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और अब जानिए चांदी और सोने के भाव में एक बार फिर से आई गिरावट। जान लीजिए क्या है रेट। दोस्तों, सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की हाजिर भाव में 271 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इस गिरावट से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 49,729 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार भारतीय रुपए में मजबूती के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट दर्ज की गई है और गौरतलब है कि पिछले सत्र में गुरुवार को सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था और सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।